हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आपके लिए एक चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है कारक। परिभाषा है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया, कर्म, विशेषण आदि के साथ होता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कुल भेद 8। कारक के कुल भेद 8 होते हैं। कारक की विभक्ति 7 होती हैं। इसमें कर्ता और संबोधन प्रथम विभक्ति में आते हैं। कर्ता और संबोधन कौन सी विभक्ति में आते हैं? दोनों एक कर दिए गए प्रथम विभक्ति में आते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य किशोरीदास के अनुसार कारक के 6 भेद हैं। आचार्य किशोरीदास के अनुसार कारक के 6 भेद। मुख्य पॉइंट है, संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। इसमें संबंध व संबोधन नहीं आते हैं। कौन से नहीं आते? संबंध वे संबोधन नहीं आते हैं। परसर्ग क्या चीज है? परसर्ग संबंध स्थापित करने वाले शब्द, जैसे कि राम ने, ये ने आया, ये संबंध स्थापित कर रहा है। राम का बैग, इसमें का। अब है कारक के भेद। कारक के कितने भेद हैं? 8। कारक कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता, कर्ता की पहचान है, इसके पीछे ने आता है। कर्ता ने, ये ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। दूसरा है राम खाना खाता है। दूसरा है कर्म, कर्म को, कर्म के साथ है को। कर्ण से के द्वारा, इसमें यंत्र, अंग, दान, समय पूछना बताना आदि किया जाता है। संप्रदान को, के लिए, के वास्ते, सदा के लिए, दान, प्रणाम, नमस्ते। अपादान से अलग, इसमें अलगाव उत्पन्न होता है। संबंध में किसी के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे इसकी पहचान है, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे और सा, सी, से, सा, सी, से, वाला, वाली, वाले आदि इसकी पहचान है। अधिकरण में पर, पे ऊपर और भीतर भी। संबोधन अरे, आहा, वाह, शाबाश। अब यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे हम कर्ता कारक। कर्ता कारक की पहचान है, परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कहते हैं। यहाँ ना तो कोई चीज नष्ट होती है, ना ही बनती है, ना ही कोई प्रभाव पड़ेगा। पहचान है, न प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से आ सकता है। जैसे कि उदाहरण से देखिए, मोहन खाता है, राम ने खा लिया, राम ने पुस्तक लिखी, राम को जाना चाहिए, उसने खाया। देखो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आ गया, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से आ गया। राम को जाना चाहिए। आप कहोगे को तो आपने उसमें बताया था कर्म में, लेकिन वहां पर चीज नष्ट होगी। अब है दूसरा नंबर कर्म कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है को। परिभाषा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर कर्ता द्वारा किए जिस संज्ञा या सर्वनाम पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव मिलता है। जैसे कि उदाहरण से देखिए, उसने पत्र लिखा। इसमें को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से आ सकता है। जैसे कि उसने पत्र लिखा, पत्र लिखा तो पत्र भरेगा और जिससे हम लिखेंगे वो भी नष्ट होगी, मतलब खत्म होगी, थोड़ी बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ही उस पर। जब पत्र लिखा जा रहा है तो उसने पत्र लिखा। इसकी पहचान ये है कि इसमें
चीज नष्ट होती है, हल्का प्रभाव पड़ता है इसमें। नेक्स्ट है शेर ने बकरी को खाया। शेर ने बकरी को खाया। अब इसमें बहुत से लगा देंगे ने को देखकर कर्ता कारक, लेकिन इसमें बाद वाले को प्रायिकता दी जाती है। शेर ने बकरी को खाया, हरि ने बैल को मारा, माँ ने बच्चे को सुलाया, राम ने रावण को मारा, सालू ने सावित्री को जी भरकर कोसा। नोट पॉइंट है, जो वाक्य में करने वाला मौजूद न हो तो वह कर्मकारक होता है। जैसे कि मिठाई खाई गई, डोल लग गई। अपवाद हैं जैसे चारों ओर, तीनों ओर, दोनों ओर और गवन आदि सभी कार्य आते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो देखिए, मुनि वन को जाते हैं, मेरे घर के तीनों ओर बगीचा है। किसके ओर? तीनों ओर, मेरे घर के तीनों ओर बगीचा है, तो इसमें तीनों ओर की बात आ गई। मुनि वन को जाते हैं मतलब गमन मीन्स घूमना ही होता है, जाते हैं। नंबर 3 है कर्ण कारक। परिभाषा है जिस साधन में वस्तु के द्वारा काम पूरा किया जाए कर्ण कारक कहलाता है। इसकी पहचान है अंग, भंग, यंत्र, अस्त्र, समय पूछना, बताना, के जरिए, के साथ, के बिना, के द्वारा। इसकी पहचान है। उदाहरण से देखिए, सबको तार के द्वारा बुलाओ। तार मतलब के पत्र के द्वारा बुलाओ। मैंने फोन से बताया था। हम आंखों से देखते हैं, वह चाकू से सब्जी काटते हैं। उसमें यंत्र की बात आती है, ये रहा चाकू। वह भूख से बेचैन है। भूख से मतलब कि के बिना, भूख भोजन के बिना लगती है, इसलिए भूख से बेचैन है। मेरे द्वारा खाना बनाया गया था, के द्वारा आ गया इसमें। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, के द्वारा, कमाई के द्वारा खाना मिलता है। उसके द्वारा किताब पढ़ी गई थी, वह प्यार से मर रहा है, वह प्यार से मर रहा है आदि। अब है चौथा नंबर संविधान कारक। जैसे कि हम बोल सकते हैं सदा के लिए दान। सदा के लिए दान, हम एक बार दे के उससे नहीं ले तो वे सदा के लिए दान। परिभाषा से देखिए, जिस वस्तु का हमेशा के लिए दान कर दिया जाए या त्याग कर दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसकी पहचान है को, के, का, की, के, हेतु, देना, लेना, नमस्ते, वास्ते, दान देना। उदाहरण से देखिए, गरीबों को धन दीजिए। अब गरीबों को धन दिया तो उनसे वापसी तो हम ले नहीं सकते। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देते हैं। अब हमारे गुरु जो हैं हमको ज्ञान देते हैं, वो हमसे वापस तो ले नहीं सकते। राम के हित में लक्ष्मण वन को गए। मैंने भूखे को भोजन कराया। अब भोजन कराया तो उसे वापसी नहीं ले सकते। पिताजी को प्रणाम नमस्ते करके वापसी नहीं ले सकते। माताजी को नमस्ते। गरीबों को कम्बल दान में दिए। अब कम्बल दान में देकर वापसी तो लिया नहीं जा सकता। तुलसी के वास्ते ही राम ने अवतार लिया। प्यासे को जल दीजिए। हरि मोहन ग्रुप पर देता है। ये गलत हो गया है। राम ने रावण को गंगा जल दिया। उसने लड़कों को मीठा दिया। ऐसे मीठा देने के बाद वापसी नहीं ले सकते। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम कुछ चीज किसी को दे दें उसे वापसी ना लें, वो ये संप्रदान, सदा के लिए दान। अब पांचवा है अपादान कारक। परिभाषा से देखिए, जब किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो स्थिर वस्तु अपादान कारक में होती है। इसकी पहचान है से के द्वारा अलग होना, डर की बात, दूर, और भय भी इसी में आ जाएगा। उदाहरण से देखिए,
बालक छत से गिरा। किससे गिरा? छत से। मतलब छत और बालक के बीच दूरी प्रकट हुई है। रोहित चलती बस से कूद गया। अब चलती बस से कूदा है तो बस और रोहित में थोड़ी बहुत तो दूरी प्रकट हुई होगी। अभी अभी वह सिकंदराबाद से चला है। वह गांव से पढ़ने आया है। गांव और उसमें दूरी प्रकट हो। राम के हाथ से गिरते हैं। राम के हाथ से गिरते हैं। गुरुजी बिल्ली से डरते हैं। गुरुजी बिल्ली से डरते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा और हिमालय में दूरी प्रकट होगी। ऐसे ही करके मतलब जिससे दो वस्तुओं के बीच दूरी प्रकट हो वही अपादान कारक है। नंबर 6 है संबंध कारक। परिभाषा है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाता है। जैसे कि का की के, पहचान है इसकी, का की के, रा री रे, ना नी ने, सा सी से, वाला वाली वाले आदि। उदाहरण से देखिए, सीता का भाई आया है। किसका भाई आया है? सीता का। तो इन दोनों में संबंध है। तुम्हारे पिताजी मेरे घर आए थे। तुम्हारे पिताजी मतलब संबंध, मेरे घर। राम वाली किताब उठाकर लाओ। राम की किताब है मतलब राम और किताब के बीच संबंध है। नेक्स्ट है तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं है। इसमें तो खुद ही संबंध आ गया। सोनिया का घर दूर है। सोनिया और घर दोनों के बीच दूरी। श्याम का मकान पायल के मकान से दूर है। नेक्स्ट है आंचल ने अपना भरोसा खो दिया। मैंने धोबी को कपड़े दिए हैं। तो 2 रुपए की माचिस, रात की रात, दिन का दिन, अब वह नहीं आने का। अब 7वां है अधिकरण कारक। इसे बोल सकते हैं अधिकार का बोध। इसकी पहचान है में, पर, भीतर, ऊपर या बाहर। उदाहरण से देखिए, तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं। मतलब 4 आदमी घर में, अधिकार जमा रखा उन्होंने। इन दिनों वे पटना में है। पटना में है मतलब अधिकार जमा रखा है पटना में। नोट पॉइंट है, इसमें अधिकार का लोप हो जाता है कभी कभी। इसमें कभी कभी अधिकार का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए, लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। तो इसकी पहचान थी में, पर, पे, ऊपर और अंदर बाहर। तो लड़के दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं। संध्या के समय गंगा हिमालय जाते हैं। संध्या के समय गंगा किनारे जाते हैं। तो संध्या के समय गंगा के किनारे जाते हैं। गंगा किनारे पड़ जाते हैं। उसकी जगह एक सभा होने जा रही है। उसकी जगह पर एक सभा होने जा रही है। नेक्स्ट है संबोधन कारक। पहचान है अंत में पूर्ण विराम। सुनो तो, वह क्या देखा है, हे ईश्वर, हे महात्मा आदि। धन्यवाद। ये चैप्टर ही खत्म होता है। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करना।